नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। तो सबसे पहले आते हैं हम मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में, जैसे नर्मदा, चंबल, कैन, बेतवा, धसान। तो इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अनूपपुर के अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर प्रवाहित होती है, यानी कि मध्य प्रदेश की लंबाई नर्मदा नदी की टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। अब आते हैं नर्मदा नदी की सहायक नदियों पर। तो नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें 22 बाईं ओर से नर्मदा नदी में मिलती है व 19 दाईं ओर से नर्मदा नदी में मिलती है। नर्मदा नदी भारत की हृदय रेखा है। अब मध्य प्रदेश को हृदय रेखा कहा गया है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा गया है, इसलिए नर्मदा नदी को भारत की हृदय रेखा और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा गया है। राज्य की प्रथम नदी है नर्मदा नदी, राज्य की प्रथम नदी है, जिसे वर्ष 2017 में जीवित नदी यानी कि नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया था 2017 में। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी कि नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि चंबल नदी। अब आते हैं चंबल नदी पर। चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाव के बांगचू बिंदु से है, जिसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है, यानी कि चंबल नदी की टोटल लंबाई 965 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में 325 किलोमीटर है। अब आते हैं चंबल नदी की सहायक नदियों में। तो चंबल नदी की सहायक नदी काली, सिंध, क्षिप्रा, पार्वती, कूना, कुंवारी, कुंद, कुराई व बामनी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश व राजस्थान के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, यानी कि चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। अब आते हैं मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी चंबल नदी है। चंबल नदी को पश्चिम मध्य प्रदेश की, यानी कि जो चंबल नदी है उसे पश्चिम मध्य प्रदेश की, जो पश्चिम में मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, यानी कि नर्मदा नदी को पूरे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है और जो पश्चिमी भाग है मध्य प्रदेश का, वहाँ की जीवन रेखा चंबल नदी को माना जाता है। अब आते हैं कैन नदी में। तो कैन नदी का उद्गम स्थल कैमूर पहाड़ी से है। अब यह कैमूर पहाड़ी कहाँ है? तो ये मैहर में है। कैन नदी मैहर जिले से। कैन नदी उद्गम स्थल है कैमूर पहाड़ी से मैहर जिले में। कुल लंबाई 427 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 51 किलोमीटर है। कैन नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो कैन नदी की सहायक नदी श्यामरी, बघनेरी, उर्मिल और बाना है। अब आते हैं अपन बेतवा नदी पर। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कुमारगांव है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कुमारगांव है, जिसकी कुल लंबाई 4801 किलोमीटर है, यानी कि बेतवा नदी की टोटल लंबाई 4801 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 380 किलोमीटर प्रवाहित होती है। अब बेतवा नदी किन किन जिलों से प्रवाहित होती है? तो विदिशा, अशोकनगर, टीकमगढ़, गुना और ओरछा नगर तो बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि निवाड़ी जिले में आता है। ये इम्पोर्टेंट है ओरछा। अब आते हैं सहायक नदियों में। तो बेतवा नदी की सहायक नदियाँ धसान है, बीना है, जामनी है और कैन है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण कौन नदी करती है? तो बेतवा नदी करती है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा नदी कहा गया है, यानी कि बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा गया है। अब आते हैं क्षिप्रा नदी पर। क्षिप्रा नदी का उद्गम वाणेश्वर कुंड से हुआ है, जिसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। जिले में तो क्षिप्रा नदी किस किस जिले से प्रभावित होती है? तो रतलाम,
उज्जैन इम्पोर्टेंट है, मंदसौर। और क्षिप्रा नदी का समापन कहाँ होता है? तो कोटा के राजस्थान में, यानी राजस्थान है, राजस्थान में जो कोटा है उसके समीप चंबल नदी में क्षिप्रा नदी मिल जाती है। अब आते हैं सोन नदी पर। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है, यानी कि अनूपपुर के अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है, वहीं से नर्मदा नदी का भी उद्गम हुआ है। तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है, जिसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 509 किलोमीटर सोन नदी की लंबाई है। सहायक नदियां हैं घग्गर और जोहिला। सोन नदी की सहायक नदियां घग्गर और जोहिला हैं। अब आते हैं टोंस या तमसा नदी। टोंस या तमसा नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी मैहर जिले से होता है। लंबाई है 320 किलोमीटर। अब आते हैं अपन ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी या सुरसुता या सूर्यपुत्री इम्पोर्टेंट है, पायोषणी और तापी इसके अन्य नाम हैं। उद्गम मुल्ताई बैतूल से, यानी कि मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, बैतूल जिले में है। लंबाई है 724 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 279 किलोमीटर है। यह भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, जो कि नर्मदा नदी के समानांतर प्रवाहित होती है। यह पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी भी खंबात की खाड़ी में गिरती है और ताप्ती नदी भी खंबात की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। इसके बाद आते हैं तवा नदी पर। तवा नदी का उद्गम कालीभीत पहाड़ियों से हुआ है। महादेव पर्वत में स्थित कालीभीत पहाड़ियों से हुआ है। तवा नदी की कुल लंबाई 172 किलोमीटर है। तवा नदी किस जिले से प्रवाहित होती है? तो होशंगाबाद एवं नरसिंहपुर में प्रवाहित होती है। अब आते हैं पेंच नदी पर। पेंच नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिणी पठार से हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 274 किलोमीटर है। पेंच नदी की मध्य प्रदेश में 206 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ कान्हान, वावंथाड़ी तथा कुलबेहरा है। पेंच नदी मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की सीमा का निर्धारण करती है। अब आते हैं वैनगंगा नदी पर, या बैना या बेणी या वेवा। तो इसका उद्गम स्थल है राजूला ताल पर। वैनगंगा नदी का उद्गम स्थल राजूला ताल से हुआ है, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 570 किलोमीटर है। अब आते हैं शक्कर नदी पर। शक्कर नदी का उद्गम अमरवाड़ा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 161 किलोमीटर है। अब आते हैं तुब्बड़ नदी। तुब्बड़ नदी मंदसौर में है, जो कि 30 किलोमीटर प्रवाहित होती है। फिर आते हैं सामूली नदी। सामूली नदी भी मंदसौर में स्थित है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।